हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं किसके बारे में, कोशिका के बारे में। और कोशिका के बारे में क्या जानेंगे, कोशिका सिद्धांत। और कोशिकीय सिद्धांत के अनुसार जो जीव थे उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। समझे, कोशिका सिद्धांत क्या है? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी आपको पेड़ पौधे हो चाहे जीव हो, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। समझे, कोशिका से बने होते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी है कोशिका से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसका सिद्धांत जिसने दिया उनको, उनके नाम को हम लोग क्या जानते हैं? कोशिका सिद्धांत। दो आदमी थे, ठीक है, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, नाम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझे। और उन्होंने ही बताया था कि कोशिकीय सिद्धांत के बारे में। अब कोशिकीय सिद्धांत के आधार पर हम लोग जीव को दो प्रकार में बांट सकते हैं, समझे। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय, ठीक है। अब मान लीजिए आप गए गांव में, ठीक है, अकेले किसी से लड़ने, तो आप क्या हुईएगा? अकेला हुईएगा। और उधर से 10 आदमी आ जाए मान लीजिए, तो आप पर भारी कौन पड़ेगा? उधर वाला। आप तो भारी नहीं पड़िएगा। तो इसी तरह आपको समझना है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से जो मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय। अब बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कहिएगा एक कोशिकीय में सर क्या आता है? तो जैसे वायरस देखते हैं आप लोग, बैक्टीरिया देखते हैं, क्लेमाइडोमोनास, ये जितने सारे जीव है वो आपको एक कोशिकीय में आते हैं। बहुकोशिकीय में क्या आता है सर? तो पेड़ पौधे देखते हैं, जानवर देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, पक्षी देखते हैं, आप जितने सारे जीव देखते हैं वो आपको आता है किसमें? बहुकोशिकीय में, जिसको आंख से आप देख सकते हैं। एक कोशिकीय को आंख से आप नहीं देख सकते हैं, समझे। अब हम कहें कि हवा में देख के बताइए कितना बैक्टीरिया है, तो बता पाइएगा? मालूम तो नहीं चलेगा। उसके लिए क्या लगाना होगा? आंख में लेंस, समझे। और उस लेंस को क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे छोटे जीवों को देखना। किससे देखना? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सूक्ष्मदर्शी। अब ऐसे जीव को देखना जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, समझे। तो वो दिखाता है कौन? माइक्रोस्कोप, समझे। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? एक कोशिकीय के बारे में। तो हमने बता दिया। आप वायरस को तो नहीं देख सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था तो आप आंख से देखे थे कि हाँ वो कथी लेके आ रहा है, फसली लेके आ रहा है कि कुदारी लेके आ रहा है? देखे थे नहीं ना। वो क्या आया था? हवा के माध्यम से फैला और उसको आपने क्या किया? फील किया, महसूस किया। और उसी के कारण क्या हुआ? बहुत लोग बीमार पड़े। और बहुकोशिकीय मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई आदमी आया आपसे लड़ने, तो आप तो फरिया लीजिएगा, लेकिन एक कोशिकीय आए तो आप नहीं फरियाइएगा, आप नहीं उससे लड़ पाइएगा, समझे। तो ये अंतर होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में। तो हम समझा दिए पहले। अब आइए इस पर देखिए, जो पेड़ पौधे जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से, समझे। और जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है, समझे। और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। मान लीजिए हम लोग जन्म लिए किससे? अपने मम्मी पापा से, ठीक है, समझे। और पेड़ पौधे क्यों होते हैं? अपने बीज जो देखा होगा, ठीक है, बीज चाहे पत्ते से भी पेड़ पौधे उगते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, समझे। तो उनका जो कोशिका है वो पहले कोशिकाओं से ही बना हुआ है, समझे। जैसे हमारे पूर्वज हुए, हमारे पापा दादा, ये सब परदादा हो गए, चाहे आप और भी पीछे जाइएगा इतिहास में तो वो आपके पूर्वज हो गए। और उन्हीं से आप लोग नए नए जनरेशन में आए, लेकिन कोशिका क्या हुआ? वही रहा, समझे। कोशिका क्या हुआ? वही आते गया, समझे। तो ये बोल रहा है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना हुआ है, समझे। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? दो वैज्ञानिक, जिनका नाम था क्या? एम स्लीडन। कब दिए थे? 1833 में। और टी स्वान, इनका नाम है
30वां, कब दिए थे? 1839 में, समझे। अब देखिए कोशिकीय आधार पर जीवों को का प्रकार, तो हमने बताया दो प्रकार, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय। तो देखिए दो प्रकार दिया है, पहला एक कोशिकीय। अब एक कोशिका क्या होता है हम बता दिए हैं कि एक ही कोशिका के मिलने से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय, या स्वयं से बना होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे देखिए अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, समझे, ये सब आ जाएंगे किसमें? आपको एक कोशिकीय जीव में। अब देखिए फिर बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीयों में क्या है कि देखिए यहाँ लिया, विभिन्न कार्य को संपर्क में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, उसको बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या आप लिख लीजिएगा कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलने से जो आपको जीव का निर्माण होता है उसको बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। बहुत सारे कोशिका है, ठीक है, समझे, दिख रहा है? देखिए इससे आपको मिलकर बनेगा क्या? बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जितना दिख रहा है ना, ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सीधे याद रखना है कि एक कोशिकीय मतलब एक कोशिकाओं के मिलने से जो जीव का निर्माण होता है उसके एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और बैक्टीरिया। आप देखिए अब बोल रहा है कि दोनों में बताइए कि क्या दिक्कत है। तो देखिए ये है बहुकोशिकीय में कौन? फंजाई, कवक। अब कवक कहिएगा सर कहाँ दिखाई देगा? तो आप ब्रेड देखते हैं, ब्रेड में भूरापन आ जाता है, थोड़ा भूरापन आ जाता है, तो उसको देखिएगा, चाहे रोटी पर आ जाता है तो वो फंगस के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण? जिसको फंजाई बोलते हैं, कवक बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य और अन्य जंतु, हम लोग हुए, ठीक है, चाहे और कोई जंतु हो गया, ठीक है। और देखिए इसको तो आप आंख से देख लेते हैं कि हाँ हमारे पौरोटिया भूरा गया है लेकिन खराब हो गया है, नहीं, हाँ चलिए। अब देखिए अब क्या हुआ कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, वो एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित होते हैं। मतलब आप जानते हैं कि घर का निर्माण क्या होता है? एक एक ईंटा से मिलने से बना होता है। तो आप बिना ईंटा लगाए हुए आप घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी बहुकोशिकीय का निर्माण कैसे होता है? एक कोशिकीय जीव से, ठीक है। अब देखिए कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसे कोशिकाएं बनाती है, समझे। अब कोशिका क्या होगा? विभाजित हो जाएगा और एक अपने जैसा नया कोशिका का निर्माण करेगा, समझे। जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं ये अमीबा है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा? ये विभाजित होकर दूगो बना लेगा, जिसको द्विविभाजन बोलते हैं, ठीक है। देखिए दूगो नया जीव बना दिया, समझे। अब देखिए फिर कह रहा है कि इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, मतलब अपने पूर्वजों से उत्पन्न होता है। जो कोशिकाएं आपको देखने को मिलता है वो किससे उत्पन्न होता है? उसके पूर्वजों से, ठीक है, समझे। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य करने के लिए विभिन्न एक विशिष्ट कोशिका होती है। मतलब मान लीजिए सांस ले रहा है तो सांस लेने के लिए अलग सेल है। अब मान लीजिए आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसका अलग सेल है। मान लीजिए आपका पाचन हो रहा है तो उसका अलग सेल है, उसका काम अलग है, ठीक है। सेल तो एक ही रहता है लेकिन काम बढ़ जाता है। तो वही ये कह रहा है कि विभिन्न इनका श्रम विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन में अलग अलग काम, मान लीजिए आप हमारे आइए कोचिंग में तो देखिएगा कि मान लीजिए कोई लाइट ऑपरेट कर रहा है, कोई साउंड ऑपरेट कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है सामने बैठकर, कोई नोट्स बना रहा है, समझे। तो बहुत सारे सभी लोग को क्या किए? श्रम विभाजित कर दिए, मतलब उनको काम के अनुसार अलग अलग बांट दिए, समझे। तो यही होता है श्रम विभाजन। अब कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं।
मान लीजिए जैसा काम कीजिएगा वैसा आपका रूप रंग होगा, समझे। अब देखिए कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। अमीबा का कोई चांस नहीं है, ठीक है, वो किधर भी बदलते रहेगा, जैसे गिरगिट का रंग बदलता है वही ये अमीबा भी है, इसको याद रखिएगा। अमीबा अपना रंग चेंज करते रहेगा, एकदम साइज बदलते रहेगा, याद रखिएगा। अब है कि कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका, मतलब कि इसका स्थिर रहता है, स्थिर लिख दिया, स्थिर होगा, ठीक है, स्थिर होगा। तंत्रिका कोशिका देखिएगा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे संरचना होती है, ठीक है, याद रखिए। इसमें न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका का जो साइज है वो फिक्स रहता है, समझे। अब देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं का नाम। अब देखिए अब हमारे शरीर में कौन कौन कोशिका होगा, देखिए तंत्रिका कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल। जैसे दिमाग का जितना सारा देखिएगा नस जितना फैला हुआ है ऊपर से नीचे ले, पैर से लेकर माथा तक, उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, समझे। अब देखिए रुधिर कोशिका, रुधिर मतलब ब्लड वाला, मतलब ब्लड पूरा आपके ऑर्गेन और पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो उसका जो सेल होगा उसको ब्लड सेल बोलेंगे। वसा कोशिका, फैट सेल, मान लीजिए हाँ, मान लीजिए कि आप खूब खा रहे हैं मीट, ठीक है, तेलायल मीट खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, ठीक है, बटर खा रहे हैं, ठीक है, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके जो बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगा, समझे। फैट मीन्स वसा, समझे, आप फैट हो जाइएगा, फूल के हाथी हो जाइएगा, तो यही कोशिका उसमें पाया जाता है, समझे। चलिए चलिए सर समझ गए। अब आइए यहाँ, अब देखिए अस्थि कोशिका। अब क्या है कि हड्डी वाला कोशिका भी पाया जाएगा। आपके शरीर में हड्डी नहीं रहेगा तो आपका ढांचा बन पाएगा, आप सीधा खड़ा रह पाइएगा नहीं ना। देखिए तो इसको अस्थि कोशिका बोलते हैं, ठीक है। चिकनी पेशी कोशिका मतलब मस्कुलर सेल, देख रहा है हाथ में दिख रहा है, इसको हम लोग मस्कुलर सेल बोलते हैं, समझे। मतलब बोल सकते हैं मांसपेशी कोशिका, जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। जनन कोशिका कौन है, शुक्राणु और अंडाणु है। शुक्राणु किस में पाया जाता है, ये मेल में पुरुष, और अंडाणु वोमेन में, मतलब वोमेन में औरत, समझे। तो यहाँ तक आपको था ये सब, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय।